पैसा आता है पर टिकता नहीं। मुझे दक्षिण पूर्व में लगाएं। मेरी बेल जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी आपकी बरकत भी बढ़ेगी। क्या घर में रोज झगड़े होते हैं? मुझे उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। जहाँ मैं होती हूँ वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं टिकती। हर काम में रुकावट आ रही है, मुझे घर ले आए। मेरे नीले फूल सफलता के बंद दरवाजे तुरंत खोल देते हैं। क्या आप कर्ज के बोझ से दबे हैं? मुझे जेट प्लांट कहते हैं। मुझे अपने घर के प्रवेश द्वार पर लगाओ। मैं धन को चुंबक की तरह खींचता हूँ। कड़ी मेहनत के बाद भी तरक्की रुकी हुई है। मुझे लाल रिबन बांधकर पूर्व दिशा में रखो। सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। घर में हमेशा बीमारी या थकान रहती है? मैं स्नेक प्लांट हूँ। मुझे अपने बेडरूम में रखो। मैं 24 घंटे ऑक्सीजन देकर हवा से सारा जहर खींच लेता हूँ। और चमत्कारी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और हमें फॉलो करना न भूलें। क्या आपके बनते बनाते काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं? मैं शमी हूँ। मुझे घर से निकलते समय अपनी दाईं तरफ लगाओ। पति पत्नी में अक्सर अनबन रहती है। मैं मोगरा हूँ। मुझे घर की उत्तर दिशा में लगाओ। मेरी खुशबू आपके रिश्तों में भी मिठा। क्या घर में बरकत नहीं हो रही? मुझे पश्चिम दिशा में लगाओ। मैं सिर्फ त्वचा नहीं निखारता बल्कि आपकी किस्मत भी चमका सकता हूँ। रुको, पहली रोटी तुम लोग मत खाओ। सही कहा इसने, क्योंकि घर की पहली रोटी पर सिर्फ मेरा हक होता है। मैं आपकी गौ माता हूँ। जब आप अपनी पहली रोटी मुझे खिलाते हैं तो समझिए आप देवताओं को भोग लगा रहे हैं। और हाँ, आखिरी रोटी घर के बाहर बैठे कुत्ते को जरूर दें। सिर्फ ये 2 रोटियाँ आपके घर से बीमारी, कर्ज और क्लेश को जड़ से मिटा देंगी। क्या आप मेरा हक मुझे देंगे? अगर हाँ तो कमेंट में जय गौ माता लिखकर पुण्य कमाएं। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे पूरी तरह खाली मत करो, मुझे फुल करो प्लीज। मैं हल्दी हूँ। रसोई में हल्दी न होने से गुरु कमजोर हो सकता है, जिससे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके खत्म होने को शुभ नहीं माना जाता और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। हल्दी का संबंध बृहस्पति से है, जो विवाह के कारक हैं। इसकी कमी से शादी में देरी या कार्य रुक जाते हैं। रसोई में हल्दी का डिब्बा हमेशा भरा रखें और इसे किसी से उधार लेने या देने से बचें, विशेषकर गुरुवार के दिन। क्या आप अनजाने डर या एक्सीडेंट से घबराते हैं? डरो मत, मैं रुद्राक्ष हूँ, साक्षात महादेव का आंसू। मुझे धारण करने वाले की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। मैं आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता हूँ, जिससे नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं सकती। बस मुझे पवित्रता से पहनना, मैं हर संकट में आपकी रक्षा करूंगा। हर हर महादेव। मैं हूँ मनी प्लांट। सब मुझे चाहते हैं पर सही दिशा नहीं जानते। मुझे दक्षिण पूर्व में रखो, तभी धन की वर्षा करूंगा। और मैं हूँ दूर्वा। मेरे बिना गणेश जी की पूजा अधूरी है। बुधवार को मुझे गणेश जी को चढ़ाओ, बुद्धि और सिद्धि दोनों मिलेगी। मैं हूँ शमी। शनि देव मुझ में बसते हैं। शनिवार को मेरे नीचे सरसों के तेल का दिया जलाओ, सारी रुकावटें जल जाएंगी। मैं हूँ अपराजिता। भगवान विष्णु और महादेव दोनों को प्रिय हूँ। मुझे घर के मेन गेट पर लगाओ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो? गरम तवे पर पानी डालना मतलब अपने घर में मुसीबत बुलाना। वो छन की आवाज मेरी चीख है। मुझे कभी भी गर्म रहते पानी मत डालो। और हाँ, काम खत्म होने के बाद मुझे सबकी नजरों से छुपा कर रखो। मुझे उल्टा करके रखना मतलब घर की बरकत को उल्टा करना। क्या आप ये गलती सुधारेंगे? अगर मैं अचानक सूख जाऊं तो समझो किसी की नजर लगी थी। चिंता मत करो, मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया। अगर हर दिन मन भारी लगता है तो नहाते पानी में 1 चुटकी नमक मिलाओ। मैं सिर्फ शरीर नहीं, किस्मत भी साफ करता हूँ। रुकिए, क्या आपका मंगलसूत्र बार बार टूट जाता है या आप इसे सोते वक्त उतार देती हैं? तो सावधान हो जाइए। मैं हूँ मंगलसूत्र। शास्त्रों के अनुसार मंगलसूत्र का टूटना या बार बार खोना पति के स्वास्थ्य और उनकी तरक्की में रुकावट का संकेत होता है। जो महिलाएं हमेशा मंगलसूत्र धारण करती हैं, उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। याद रखें, मंगलसूत्र में काले मोती बुरी नजर से बचाते हैं। अगर आपका मंगलसूत्र पुराना हो गया है तो उसे कचरे में न फेंकें, बल्कि किसी पवित्र स्थान पर रखें। क्या आपने आज अपना मंगलसूत्र पहना है? कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। रुको, इस शिवरात्रि अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो बस ये 3 चीजें चढ़ा देना। पर ध्यान से सुनो, मैं हूँ शहद। मुझे चढ़ाने से तुम्हारी वाणी में मिठास आएगी,
चेहरे पर तेज और घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। और मैं हूँ धतूरा, भोलेनाथ को मैं सबसे प्रिय हूँ। मुझे चढ़ाने से तुम्हारे अंदर का डर, गुस्सा और नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं हूँ बेलपत्र, अगर मुझे भोलेनाथ पर चढ़ाओगे तो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप धुल जाएंगे और मनोकामना तुरंत पूरी होगी। तो इस शिवरात्रि तुम क्या चढ़ाने वाले हो? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बताओ। रुको, क्या तुम्हारी जेब हमेशा खाली रहती है? क्या बनता हुआ काम बिगड़ जाता है तो गलती तुम्हारी है? मैं हूँ लौंग, मुझे सिर्फ दांत के दर्द की दवाई मत समझना। अगर पैसा आता है पर टिकता नहीं तो 2 फूल वाली लौंग और एक सिक्का लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स या वॉलेट में चुपचाप रख लो। इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होता है और जेब कभी खाली नहीं होती। शाम की पूजा में मुझे कपूर के साथ जलाने से घर की नेगेटिव एनर्जी और नजर दोष तुरंत भाग जाती है, दुश्मन शांत हो जाते अगर हैं। चाहते हो कि तिजोरी भरी रहे तो कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखो। और हाँ, फूड फैक्टो को फॉलो करना मत भूलना। क्या तुम्हारे घर में खुशियाँ आकर वापस लौट जाती हैं? क्या विवाह में देरी हो रही है? मैं हल्दी हूँ, मैं सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाती, तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती हूँ। गुरुवार को नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। इससे नौकरी में तरक्की और शादी के योग जल्दी बनते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह पानी में हल्दी मिलाकर छिड़कने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। ये उपाय 90% लोग गलत तरीके से करते हैं। क्या तुम सही करते थे? कमेंट में शुभ लाभ लिखो और वीडियो सेव कर लो। फूड फैक्टो को फॉलो करो। मैं मोमो हूँ, जिम ब्रोस के चीट मील का मैं ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर हूँ। प्रोटीन शेक तो मजबूरी है, असली प्यार तो मैं ही हूँ। मैं छोले भटूरे हूँ, दुनिया की सबसे टेस्टी स्लीपिंग पिल। मैं पाव भाजी हूँ, लोग जिम में कैलोरी बर्न करते हैं और मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बटर डालकर सब हिसाब बराबर कर देते हैं। मैं डाइट कोक हूँ, जब स्पाइसी चटनी खा के तुम्हारे कान से धुआं निकलता है ना, तब मैं ही आती हूँ आग बुझाने। आई एम योर पर्सनल फायर ब्रिगेड। रुको, क्या तुम पूजा कर रहे हो या अपने ही हाथों से अपना वंश जला रहे हो? संभल जाओ। मैं हूँ अगरबत्ती, लेकिन क्या तुम जानते हो मेरी डंडी किस चीज की बनी है? अगर मेरी डंडी बांस की है तो मुझे घर में कभी मत जलाना। शास्त्रों में बांस जलाना सख्त मना है। हमेशा बिना बांस वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती ही इस्तेमाल करो। अगर घर में पैसा नहीं टिकता तो शुक्रवार को गुलाब या मोगरा की खुशबू वाली धूप जलाओ, माँ लक्ष्मी खिंची चली आएंगी। राख को कभी डस्टबिन में मत फेंकना, उसे किसी पौधे की मिट्टी में डाल दो, घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी। क्या तुम भी ये गलती कर रहे थे? जल्दी से कमेंट में जय श्री राम लिखो और फूड फैक्टो को अभी फॉलो कर लो। रुको, क्या तुम्हें लगता है मैं बस सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरी शक्तियों को कम मत समझो, मैं तुम्हारी किस्मत पलट सकता हूँ। मैं जीरा हूँ, अगर पैसा आता है मगर टिकता नहीं तो शुक्रवार के दिन मुझे एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दो। घर में बिना बात के क्लेश होते हैं तो शाम के वक्त थोड़ा सा जीरा कपूर के साथ जला दो। इससे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी धुएं के साथ उड़ जाएगी। किसी जरूरी काम या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो घर से निकलने से पहले मुझे दही के साथ खाकर निकलो। हर काम में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर वास्तु मानते हो तो कमेंट में जय लक्ष्मी लिखो। फूड फैक्टो और अनहेल्दी एआई को फॉलो करना मत भूलना। अरे अरे बस करो भाई, मुझे इस तरह आखिरी बूंद तक मत निचोड़ो। मेरे खत्म होने का इंतजार मत करो, जल्दी से नया पैकेट खोल लो प्लीज। पहचाना मुझे? मैं तेल हूँ वही जिसके बिना तुम्हारी रसोई में छौंक नहीं लगता। सुनो, रसोई में मेरा पूरी तरह खत्म हो जाना अच्छा संकेत नहीं है। मेरा सीधा संबंध न्याय के देवता शनि देव से है। जब घर में तेल का डिब्बा बिल्कुल खाली हो जाता है तो समझो घर में बनते कामों में रुकावटें आने के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, मेरी बोतल या कंस्तर को कभी भी बिल्कुल सूखा मत होने देना। खत्म होने से पहले ही नया स्टॉक मंगवा कर रख लो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कोशिश करें कि शनिवार के दिन घर के इस्तेमाल के लिए तेल खरीद कर न लाएं। इसे शनि दोष को घर लाना माना जाता है। मुझे रसोई में भरकर रखो और जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर रखो। रुको, क्या तुम भी मुझे सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए डिब्बे में बंद रखते हो? इसीलिए तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों पे क्लेश होता है और बरकत भाग जाती है। मैं नमक हूँ, घर की नेगेटिविटी खींचने वाला सबसे बड़ा चुंबक। अगर घर से बीमारियाँ और नेगेटिव एनर्जी दूर करनी है तो पोछा लगाते वक्त पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डाल दो, सारी बुरी नजर बाहर चली जाएगी। एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक और 4-5 लौंग डालकर अपने बाथरूम के कोने में रख दो। इससे घर का बड़ा से बड़ा वास्तु दोष खत्म होता है और रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। अगर आप भी वास्तु में विश्वास रखते हो तो कमेंट में नमक लिखो और फूड फैक्टो को फॉलो करो। रुको, क्या
तुम भी मुझे सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हो। इसी वजह से तुम्हारे घर में पैसा टिकता नहीं और बरकत आते आते रुक जाती है। मैं लहसुन हूँ और आज तुम्हें एक छोटा सा राज बताने आया हूँ। शनिवार की रात मेरी एक कली मेन गेट के बाहर रख दो, रुका हुआ धन खुद आने लगेगा। मंगलवार को एक कली पर सिंदूर लगाकर छत पर फेंक दो, नेगेटिविटी और फालतू खर्चे कम होंगे। एक कली पर ओम लिखकर अलमारी में रख दो, नजर दोष दूर होगा और अटके काम बनने लगेंगे। अगर तुम भी बरकत चाहते हो तो कमेंट में लहसुन लिखो और फूड फैक्टो को फॉलो करो।